बच्चों एक एग्जांपल देख लेते हैं हमारा सीबीएसई का न्यूमेरिकल का। चलो, कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। कौन सी लेंस दी है? कॉनकेव लेंस। ये कौन सी लेंस होती है? डाइवर्जिंग। इतना याद रहेगा। डाइवर्जिंग लेंस है कौन सी? कॉनकेव लेंस। फोकल लेंथ कितनी दी है उसकी? 15 सेंटीमीटर। एफ इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। बट एक चीज याद रखो हमेशा, कॉनकेव लेंस इज अ डाइवर्जिंग लेंस, तो उसका जो फोकस बनेगा वो लेफ्ट हैंड साइड पे बनेगा और जो फोकल लेंथ रहेगी दैट विल बी नेगेटिव। सो हम पहले ही लिख लेते फोकल लेंथ नेगेटिव है। फॉर्म्स एन इमेज 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। मतलब इमेज कितने डिस्टेंस पे बन रही है? 10 सेंटीमीटर लेंस से। तो v आ गया -10, क्योंकि v भी लेफ्ट हैंड साइड पे ही बन रहा है। हाउ फार इज द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u निकालना है हमें फ्रॉम द लेंस और ड्रॉ दी डायग्राम। रे डायग्राम हमको ड्रॉ करनी है। तो देखो, f इज गिवन, v इज गिवन, u फाइंड करना है। कौन सा फॉर्मूला लगेगा? लेंस फॉर्मूला। क्या है लेंस फॉर्मूला? 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू। बराबर है। चलो, अब यहाँ पे जो ये एफ है ये माइनस है, ये वी है ये भी माइनस है, और अपने को ये फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम इसको थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे, देन वैल्यूज पुट करेंगे। 1 अपॉन एफ कितना है? -15। अब ये 1 अपॉन वी यहाँ पे पॉजिटिव है, लेफ्ट हैंड साइड जब लाएंगे तो वो नेगेटिव हो जाएगा। तो ये -1 अपॉन वी, और वी की वैल्यू क्या है? 10 है, मतलब -10 है, तो ये -10। और माइनस माइनस क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है। ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाता है, तो मैं यहाँ पे प्लस लिख दूंगा। सीधी सी बात है भाई। इज इक्वल टू -1 अपॉन यू। जो चीज हमें फाइंड करनी है वो तो हमने वैसे ही रखी। चलो, अब यहाँ पे बेसिस कॉमन कर लेते हैं। 15 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं तो वो हो जाएगा 30। 10 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूं तो वो भी हो जाएगा 30। तो मैं यहाँ पे जिनसे मल्टीप्लाई किया हूं उनको ऊपर ले लेते। तो देखो, -2 प्लस 3 अपॉन 30 इज इक्वल टू -1 अपॉन यू। अब देखो, -2 प्लस 3, 1 अपॉन 30 इज इक्वल टू -1 अपॉन यू। सीधी सी बात है, रेसिप्रोकेट करो। u ये माइनस है, इज इक्वल टू 30, तो u इज इक्वल टू -30 सेंटीमीटर। ये आ गया हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है? 30 सेंटीमीटर पे रखा है लेंस। चलो अभी रे डायग्राम देख लेते हैं। कौन सा लेंस है वो याद रखो, कॉनकेव लेंस है, इट इज डाइवर्जिंग लेंस। चलो, ये आ गई तुम्हारी प्रिंसिपल एक्सिस। ये आ गया तुम्हारा कॉनकेव लेंस। ये ऑप्टिकल सेंटर ओ। अब देखो क्या दिया है? फोकल लेंथ इज ऑफ 15 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ ऑप्टिकल सेंटर से 15 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे है, तो ये F1। ये डिस्टेंस कितना है? 15 सेंटीमीटर। हमने फोकल लेंथ ऑलरेडी निकाली। और -15 क्यों? क्योंकि ये ओरिजिन से लेफ्ट हैंड साइड पे है, और लेफ्ट हैंड साइड पे साइंस जो होती है वो माइनस होती है। अब u भी हमको मिल गया। u कितना है? -30, मतलब फोकल लेंथ का डबल है ये। तो यहाँ पे कहीं पे आएगा वो, तो ये u आ गया, तो इसको हम बोलेंगे 2F1। और यहाँ पे कहीं पे तुम्हारा ऑब्जेक्ट है, तो ये आ गया ऑब्जेक्ट। अब देखो, हमको v कितना दिया है? 10 सेंटीमीटर। तो भी नेसेसरी रे डायग्राम निकाल लेते हैं। अब ये यहां से ऐसे जाएगा, तो ये ऑप्टिकल सेंटर के लाइन से ये ऐसा इधर डाइवर्ज हो जाएगा। पक्की बात है। तो ये क्या होगा? ये फोकस में से जाएगा, रूल्स के हिसाब से ये जाएगा फोकस में से।
और अपना जो दूसरा जो रूल है वो क्या है, इसको हम ऑप्टिकल सेंटर से पास थ्रू कराएंगे। कहाँ से? ऑप्टिकल सेंटर से पास थ्रू कराएंगे। ये F1 है। अब देखो, जहां पे लाइन इंटरसेक्ट करते हैं वहां पे बनती है इमेज। जहां पे लाइन इंटरसेक्ट करती है वहां पे बनती है इमेज। तो देखो, अगर ऑप्टिकल सेंटर से F1 तक की डिस्टेंस अगर 15 है, तो ये जो इमेज बनी है ये डिस्टेंस 10 है, और ये वाला डिस्टेंस कितना है? -30। ये -15 और ये -10। तो बेसिकली तुम्हारी इमेज ये वाले पॉइंट पे बनी है। और अगर हमको इमेज का नेचर निकालना है तो वो रहेगा वर्चुअल एंड इरेक्ट। क्यों वर्चुअल एंड इरेक्ट? क्योंकि ये प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर के साइड बन रहा है एंड इन फ्रंट ऑफ द लेंस बन रहा है। तो ये आ गया वर्चुअल एंड इरेक्ट भी हमने बता दिया। चलो जल्दी से इसको कॉपी करो। एंड यहाँ पे मैं ये लाइट चैप्टर की सीरीज एंड कर रहा हूँ। बाकी के सारे जो न्यूमेरिकल्स है सेम ऐसे ही न्यूमेरिकल्स है, खुद से प्रैक्टिस करो। अगर कोई डाउट है तो मुझे बिंदास मैसेज कर देना, कमेंट कर देना, आई विल बी देयर फॉर यू गाइस। बट यहाँ पे आप खुद से प्रैक्टिस करो। यहाँ पे आई एम एंडिंग दिस सीरीज। अब जो नेक्स्ट चैप्टर हम शुरू करेंगे दैट विल बी इलेक्ट्रिसिटी। सो स्टे ट्यून्ड एंड कीप प्रैक्टिसिंग। चलो, जय हिंद बच्चों।